दोस्तों लूसेंट के चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह आज का ये नया वीडियो। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी प्रश्न का सही उत्तर है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हाइड्रोजन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मेहर सैन प्रश्न का सही उत्तर है। एक अशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो 746 वॉट सही उत्तर हो जाएगा। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो यह मुख्य कारण है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर सही उत्तर है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण सही उत्तर हो जाएगा। आकाश में तारे टिमटिमाटे क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह परिघटना होती है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो हरा, नीला और लाल प्रश्न का सही उत्तर होगा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। सिनेबार धातु किसका अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर सही उत्तर है। मनुष्य के शरीर में तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सही उत्तर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर प्रश्न का सही उत्तर है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन सही उत्तर हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड सही उत्तर है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल सही उत्तर है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भारत में? तो वह पुष्कर राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी जी हैं। सार्क देश दक्षिण का मुख्यालय कहां पर है? तो यह काठमांडू में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू सही उत्तर है। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव जी सही उत्तर है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1901 में शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका प्रश्न का सही उत्तर है। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी गई है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन जापान की मुद्रा का नाम है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो यह देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? तो इनका नाम बिछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है।
पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी सही उत्तर हो जाएगा। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। 1910 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा जी थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो यह हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो यह पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो संत तुलसीदास जी ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापते हैं। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? तो अनिल कुंबले जी थे। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां होगा? तो यह रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB रक्त समूह सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयोग होता है? तो यह हॉकी खेल में प्रयोग होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो यह लोकसभा कहलाता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो यह महाकवि कालिदास जी की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट इटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो यह फुटबॉल खेल में प्रयोग होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1961 में शुरू हुआ था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है नैनी नामक स्थान से। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।